नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और बीनिया संध्या में आपका स्वागत है। भारत के सबसे बड़े सट्टेबाजी यानी महादेव सट्टा ऐप के मुख्य प्रमोटर सौरभ चंद्राकर को लेकर ओमान सरकार की चिट्ठी ने देश की राजनीति और जांच एजेंसियों के बीच हड़कंप मचा दिया है। ओमान में सौरभ चंद्राकर के खुलासे से मचे हड़कंप के बीच यह सवाल बड़ा होने लगा है कि क्या सचमुच सौरभ चंद्राकर को भारत में जान का खतरा है। क्या सौरभ से पैसे खाने वाले लोग सौरभ और उसके परिवार को निशाना बना सकते हैं। अरबों रुपये के काला साम्राज्य चलाने वाले को किससे खतरा है और उसके संबंध किस किस भारतीय राजनेताओं और नौकरशाहों से। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि आज हम इस मामले से जुड़े ऐसे साक्ष्य आपके सामने रखने वाले हैं जो महादेव सट्टा ऐप को केंद्र द्वारा प्रतिबंधित नहीं किए जाने की वजह की भी परतें खोलेंगे। आइए शुरू करते हैं उस शख्स की कहानी से, यानी सौरभ चंद्राकर से, जो कभी भिलाई की सड़कों पर जूस बेचते बेचते अरबों खरबों का साम्राज्य खड़ा कर देता है। उसके इशारे पर देश विदेश के कई बड़े नामचीन लोग नाचते हैं। दुबई में सैकड़ों करोड़ रुपए की शादी होती है, जहां बॉलीवुड के बड़े सितारों पर पानी की तरह पैसा बहाया जाता है। फिर कहानी में किसी फिल्म की तरह नया मोड़ आता है जिसने छत्तीसगढ़ की राजनीति में बवाल मचा दिया। एक के बाद एक परतें खुलने लगती है। सौरभ चंद्राकर के संबंध न केवल भूपेश बघेल से होने का दावा किया जाता है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता डॉक्टर रमन सिंह, प्रेम प्रकाश पांडे सहित कई नेताओं से संबंधों की तस्वीरें आने लगती। भाजपा कांग्रेस एक दूसरे महादेव सट्टा किंग सौरभ चंद्राकर से संबंध की तस्वीर का खुलासा करते नहीं थकते। लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि इतना सब कुछ होने के बाद केंद्र सरकार इस पर तत्काल प्रतिबंध नहीं लगा। तब आरोप केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी के कई दिग्गज नेताओं पर लगते हैं कि उनके संबंध सौरभ चंद्राकर से जुड़ चुके हैं। लेकिन अचानक सात समंदर पार से खबर आती है कि सौरभ चंद्राकर को ओमान में धर लिया गया। उसे पकड़े जाने के बाद भारतीय जांच एजेंसियां सक्रिय हो जाती हैं और उसे भारत लाने दिन रात एक करने लगती है। लेकिन तभी ओमान के लॉकअप में बंद सौरभ चंद्राकर ने एक ऐसी बात कह दी जिसने भारत की राजनीति और जांच एजेंसियों के होश उड़ा दिए। सौरभ चंद्राकर ने ओमान पुलिस और भारतीय अधिकारियों के सामने एक पत्र रखा है। उसमें साफ साफ कहा, मुझे भारत मत ले जाओ। अगर मुझे भारत की जेल में रखा गया तो मेरी और मेरे परिवार की हत्या कर दी जाएगी। मेरी जान को खतरा है। उसने भारत सरकार से विटनेस प्रोटेक्शन यानी सरकारी गवाह की सुरक्षा मांगी। आखिर सौरभ किन नेताओं की कुर्सी हिलाने वाला है, किसकी राजनीति खत्म करने वाला है, कौन है उसके जान के दुश्मन। महादेव सट्टा एक ऐसा मामला है जो राजनीति ही नहीं, प्रशासनिक हलकों में तैनात सफेद पोशों के चेहरों से नकाब नोचता। ईडी सीबीआई ने पहले ही कई राज खोले हैं। छत्तीसगढ़ के खासकर दुर्ग जिले में पदस्थ रहे उस दौरान के आधा दर्जन आईपीएस अधिकारियों पर हर माह लाखों रुपये दिए जाने का आरोप किसी और ने नहीं, सीबीआई ने ही लगाया। तो कई सफेदपोश नेताओं के नाम भी इस दौर में खुलासे हुए, लेकिन राजनीतिक गलियारों में आरोप प्रत्यारोप के चलते वे आरोप हवा कर दिए।
ईडी और सीबीआई के अधिकारियों का दावा है कि इस महादेव सट्टा ऐप के प्रमोटर्स बड़े बड़े अधिकारियों, पुलिस अफसर और सत्ता में बैठे लोगों के करीबियों को सैकड़ों रुपये हर महीने देते। ईडी का तो यहां तक दावा है कि अमित दास नामक कैश कुरियर के पास से 5 करोड़ रुपए बरामद हुए थे, जो भूपेश बघेल को चुनावी चंदा के रूप में दिए जाने थे। बाद में अमित दास के बयान ही कुछ इस तरह के आए कि इस पर से विश्वास करना मुश्किल हो गया था। कहा जाता है कि इस खेल में भाजपा जब भूपेश बघेल को घेरने लगी तो कांग्रेस के नेताओं ने भी ऐसी ऐसी तस्वीर सामने रखी जो सौरभ चंद्राकर से संबंधों का खुलासा करती। तब ऐसे में जब हाल के दिनों में दुर्ग से बड़ी गिरफ्तारी हुई गर्ग की, तब तो कांग्रेस खुलकर सामने आ गई कि देखिए कैसे महादेव सट्टा ऐप के लोगों का संबंध भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से, और भाजपा को अपने इस नेता पर कार्रवाई करनी पड़ी। महादेव सट्टा को भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन का संरक्षण मिला हुआ है और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के संरक्षण में ही महादेव सट्टा ऐप इतना फला फूला। कांग्रेस को बदनाम करने की साजिश भारतीय जनता पार्टी ने रची थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता विकास गर्ग के गिरफ्तार होने से सारा खुलासा सामने आ गया, सारी सच्चाई सामने आ गई कि कहीं न कहीं इस पूरे मामले में भारतीय जनता पार्टी के लोग संलिप्त थे। यही नहीं, भारतीय जनता पार्टी का पीएमओ भी, प्रधानमंत्री कार्यालय में से संबंध लोग भी महादेव सट्टा ऐप को संरक्षण देते थे। यह बात भी सामने आई है। विकास गर्ग भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली इकाई का इकोनॉमिक प्रकोष्ठ का संयोजक है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ उसके संबंध है, इसका भी खुलासा हुआ है, तस्वीरें सामने आई। कांग्रेस की सरकार को बदनाम करने के लिए, कांग्रेस के तत्कालीन मुख्यमंत्री को की छवि खराब करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने इस मामले में ईडी का दुरुपयोग किया, ईओडब्ल्यू का दुरुपयोग किया, फर्जी मुकदमे दर्ज किए, जबकि कांग्रेस की सरकार ने महादेव सट्टा ऐप के मामले में सबसे पहले कार्रवाई की। 97 से अधिक FIR किए गए, हजारों जब्तियां की गई, सैकड़ों लैपटॉप जब्त किए। उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी ने अपने पाप को कांग्रेस के सर डालने की कोशिश की और इसका खुलासा हुआ। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि इतना सब होने के बाद भी जांच एजेंसियों की चाल धीमी क्यों रही? सौरभ चंद्राकर को गिरफ्तार करने के मामले में या फिर महादेव सट्टा ऐप को प्रतिबंधित करने के मामले में? तो क्या सचमुच इस खेल में केंद्र सरकार से जुड़े बड़े नेता व अफसर शामिल हो गए थे? क्या यही वजह है कि सौरभ चंद्राकर ने ओमान सरकार से कहा है कि उनकी जान को खतरा है? क्या सौरभ चंद्राकर ने भारत से विटनेस प्रोटेक्शन इसीलिए मांगा? मोटे तौर पर जो दिखाई देता है सौरभ चंद्राकर को आखिर किससे जान का खतरा है, तो पहला अंतरराष्ट्रीय अंडरवर्ल्ड और हवाला सिंडिकेट, ये कहा जा रहा है। तो दूसरा नौकरशाहों और नेताओं से जो उनसे हर महीने मोटी रकम लेते थे, और तीसरा अपने ही साथियों से। क्या सचमुच एक और तेलगी कांड की पुनरावृत्ति होगी? देखने की बात। ऐसे में तब एक और बड़ा सवाल उठता है कि क्या सौरभ चंद्राकर ही असली प्रमोटर है या इसके पीछे कोई अलग से मास्टर माइंड जुड़ा हुआ है? उसे लेकर सौरभ चंद्राकर अपनी जान का खतरा बता रहे हैं। देखने की बात होगी सौरभ चंद्राकर के इस चिट्ठी के बाद क्या कुछ होता है। हमारी नजर लगी हुई। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए। धन्यवाद।